तो अगले साल इंशाल्लाह और वर्किंग आएगी बीच में और ये चैम्बर का निज़ाम सारा चेंज होगा। खालिस्तान जो ताजर होगा वही जाएगा। अभी जो 8 इलेक्शन जीते 8 में से 60 में से 7 बंदे लाहौर के ताजर हैं, प्योर ताजर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है उसके साथ साथ अभी कुछ रोज़ पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हुए थे। प्या फाउंडर अलाइंस ग्रुप ने दोबारा से 18वें साल भी तारीख को रकम किया और इस वक्त मेरे साथ रहमत मार्केट, पमुलहिका मार्केट, न्यू अनारकली के सदर नईम साहब मौजूद हैं। नईम खान साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जो नई बॉडी है, मैंने देखा था उस वक्त भी बड़े दबंग किस्म के, उससे पहले भी आपके जो बयानात थे वो सामने आए थे मुशावरत के ऊपर और दीगर, तो अब उससे क्या तवक्को ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह से उनको चाहिए कि वो ताजरों को और दीगर जो आप जैसे ओहदेदार हैं उनको साथ लेके चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा ही अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए और हम हमेशा ही अच्छी उम्मीदें वाबस्ता, जो नए लोग आते हैं हम तो कहते हैं उनको काम करने का मौका खुल के मिलना चाहिए और हम साथ मिलकर काम करने के लिए इंशाल्लाह सबके साथ तैयार हैं। बल्कि फाउंडर की बारी है और फाउंडर के प्रेसिडेंट आए हमारे, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो शेख मकबूल साहब, नासिर हमीद साहब और भट्टी साहब, शाहिद नज़ीर साहब, 5-6 जैसे हमारे लोग हैं जो हमारे ताजरों से निकल के ऐवानों में गए। मोहम्मद अली साहब, तो ये 5-6 ऐसे लोग हैं जो वर्कर किस्म के लोग हैं जो वर्किंग करते हैं ताजरों के ऊपर और ताजरों के मसाइल को जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट से वाबस्ता है, तो गवर्नमेंट्स की जो हमारी जो कमेटी है चैम्बर के अंदर की, उसके अंदर हमारे उमर भट्ट, जावेद भट्ट साहब को चेयरमैन कमेटी बना दिया गया है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उमर जावेद भट्ट साहब को और तारिक मिसबा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक हीरा चुना। और अब इंशाल्लाह पूरे लाहौर से गवर्नमेंट्स की जो हमेशा पहले होता था कि गवर्नमेंट्स की कमेटी बनती थी और वहीं पर ही रंगमहल में ही 10 दुकानों की बना के कहते हैं चलो जी हो गई, या किसी भी इलाके की। तो अब जो गवर्नमेंट्स की कमेटी बनी वो पूरी लाहौर से वाबस्ता होगी। अनारकली, करीम ब्लॉक, जहाँ जहाँ हमारी मार्केट है, लंडा बाज़ार, जहाँ हमारी गवर्नमेंट्स की मार्केट है होलसेल की और दूसरी, तो उनसे वहाँ से हम इंशाल्लाह 10 रुकनी कमेटी उमर जावेद भट्ट साहब बना रहे हैं। तो मैं भी कमेटी का हिस्सा हूँ उस 10 रुकनी में, तो मैं भी इंशाल्लाह चैम्बर का हिस्सा बन जाऊँगा इंशाल्लाह एक दिन में। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो भी चैम्बर के मसाइल हैं इंशाल्लाह मिल बैठ के इंशाल्लाह हल करेंगे। अगले साल जो आएगा, पिछले साल से इस साल देखेंगे जो हमारे वर्कर गए हैं बीच में, तो अगले साल इंशाल्लाह और वर्किंग आएगी बीच में और ये चैम्बर का निज़ाम सारा चेंज होगा। खालिस्तान जो ताजर होगा वही जाएगा। अभी जो 8 इलेक्शन जीते हैं 8 में से 7 बंदे जो है ना वो माशाल्लाह चैम्बर के ताजर हैं, जो हमारे लाहौर के ताजर हैं। 60 में से 7 बंदे लाहौर के ताजर हैं, प्योर ताजर हैं। हाँ जी। अच्छा नईम साहब, जो गवर्नमेंट की जानिब से अभी कुछ रोज़ पहले एक बयानिया जारी हुआ कि SOPs के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, तो मासी में जब लॉकडाउन किया गया था कोरोना वबा की वजह से, तो काफ़ी मुतासर हुए थे कारोबारी जो मराकज़ हैं। तो अगर इस बार कुछ ऐसा लाहे अमल या कोई जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट लेके आई, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? कारोबारी सिर्फ कारोबारी लोगों पर SOPs ना वो फॉलो होते हैं, सरकारी इदारों पर जलसे जुलूसों पे कई नाम वो नहीं वो फॉलो होते हैं। हम तो वैसे ही SOPs पे अमल करते हैं, हम तो वैसे ही कुर्सियों में बैठने में लोग हैं, एक दूसरे के फासले रख के बैठते हैं। आज तो वैसे ही कारोबार लोगों के दुकानों पे नहीं है, एक आधा गाहक कोई आता है वो चला जाता है, फिर कोई घंटे बाद दूसरा गाहक आता है। तो कारोबार तो वैसे नहीं है। लॉकडाउन करने की जो पॉलिसी गवर्नमेंट जा रही है गलत जा रही है। सबसे पहले अगर आपको कोरोना नज़र आ रहा है तो सबसे पहले जलसे जुलूस बंद कराएं और जो दीगर तकरीबात कर रहे हैं सारे सरकारी लोग कर रहे हैं उनको बंद करवाएं। उसके बाद में एंड पर ताजर आता है। ताजर तो वैसे ही हम कौन से बाज़ारों में रश बाहर चले जाएँ, कौन से बाज़ारों में रश है, कोई रश ही नहीं है। तो SOPs पे अमल तो ऑटोमेटिक ही और तकरीबन हर दुकानदार यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सारे अमल ही कर रहे हैं। एक दुकानदार छोटी दुकान में 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, तो फासले से बैठे हुए, अगर 1-2 गाहक आ जाते हैं चले जाते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें हमारे पर कारोबारी तबके को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं चाहूँगा कि बड़ा मजहबी जोश और जोश व जज्बे के साथ हमेशा से जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है उसको मनाया जाता है और ख़ासकर आपकी जो ये मार्केट है आप सदारत करते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ बैनर स्टीमर्स लगा दिए गए हैं, तो इस मौका पर क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? इस बार कैसे इसको मना रहे हैं? इस बार क्यों जी, ये तो हमारा पूरा साल ही मनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया, उसकी वजह से दुनिया कायम हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दुनिया कायम हुई, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई। तो ये ता क़यामत, ये जब तक हमारे ज़िंदा हैं और हमारी आने वाली नस्लें ज़िंदा हैं, ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहना है और ये रुक नहीं सकता। इंशाल्लाह मिलाद का सिलसिला
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़िक्र अस्कार का सही चलता ही रहना है। और हम भी इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल तो 11 रबी अव्वल को हमारा प्रोग्राम अनारकली में होता है और 12 रबी को सब लोग खुशियाँ मनाते हैं सिवाय इब्लीस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं और हम पूरा साल मनाने वाले लोग हैं। हम एक महीना नहीं, क्योंकि हमें हर रोज़ खुशी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने की। रोज़ खुशी है, हर पल खुशी है, हर लम्हा खुशी है हमें, कि उनकी तालीमात पर हम अमल करके ही दुनिया में भी और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। यकीनन कामयाबी जो है कि उनकी तालीमात पर अमल करने के बाद ही हासिल हो सकती है। नईम खान साहब मेरे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की और वाज़े तौर पर ईद मिलादुन्नबी का जिस तरह से उन्होंने पैगाम दिया, उसी के साथ उन्होंने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की न्यू बॉडी है उससे जो तवक्कात थी वो भी अपनी ज़ाहिर की, और जो ताजरों के लिए जो उनकी सोच है उसको आगे लेकर चलने के लिए जो बॉडी की थॉट्स और जिस तरह से उनको काम करना चाहिए उसके ऊपर भी अपनी मुशावरत की। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।